तो स्वागत है आप सभी का एक्सपर्ट ज्ञान में। मैं असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अनिल बोराना इन रेलवे के अंदर रेलवे एम्प्लॉय हूँ। आज आपको बताने वाला हूँ कि ये जो एक नोटिस आया है जिसमें आईटीआई वाले छात्र और नॉन आईटीआई वाले छात्रों को इन्होंने दो गुटों में बांट दिया है। एक तो वो होंगे जो कि आईटीआई किए हुए हैं और एक वो होंगे जो कि खाली 10वीं पास है। तो इन्होंने किया क्या है कि आईटीआई हटाया है या फिर सभी पोस्टों में आईटीआई हटाया है या फिर कुछ पोस्टों में आईटीआई हटाया है, उसी की जानकारी इन्होंने इस नोटिस में दी है। आप देख सकते हैं कि ये जो नोटिस आया है, ये नोटिस आया है आपका 2 जनवरी के अंदर, 2 जनवरी 2025 को। और इसमें उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है उन्होंने क्या बता रखा है, वो सारी की सारी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक और सच्ची जानकारी बताऊंगा, जो यहाँ पर डिपार्टमेंटली जो भी चीजें होती है मैं आपको बताते रहूंगा। अब आप देखेंगे कि सर ये जो आया हुआ है, ये तो आपको पता ही है कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रेलवे लेवल 1 है ना, मैट्रिक 7 सीपीसी कमीशन, यानी कि ये जो आपका पेमेंट बनेगा वो 7th पे कमीशन के हिसाब से बनेगा। अब यहाँ पे आप अगर ध्यान देंगे तो जो लेटर आया था, इससे पहले लेटर आया था जो आरआरबी का 2017 वाला लेटर था, फिर उसके बाद में 3-4 लेटर का इन्होंने रेफरेंस दिया है कि 28/2/2018 को जो लेटर आया था उसके बिहाफ पे हमने जो 2019 वाली वैकेंसी थी उसमें आईटीआई कंपलसरी नहीं था। अब आईटीआई फिर 2019 के बाद में इन्होंने एक नोटिस निकाला था रेलवे बोर्ड ने और कहा था कि भैया आप ग्रुप डी में अगर आना चाहते हो तो आपको आईटीआई करना जरूरी है। और बहुत सारे लोगों ने तब से आईटीआई करना शुरू भी कर दिया था। करीब 2021 की बात है, तब इन्होंने एक नोटिस डाल के बताया था। अच्छा, अभी ये क्या कह रहे हैं कि हम कौन कौन सी चीजों को आईटीआई में शामिल करेंगे या कौन कौन सी चीजों को नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि प्लीज रेफर टू बोर्ड लेटर नंबर, जो भी लेटर आया था लेटर का नंबर है डेटेड 14/6/2019 के अकॉर्ड रिगार्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट है लेवल 1 ऑफ पोस्ट पे मैट्रिक्स, द इशू हैज बीन रिव्यूड। इन्होंने रिव्यू किया और एंड सप्रेशन, यानी कि वो जो लेटर इन्होंने दिया था उसको सप्रेशन कर दिया है, यानी कि उसको हटा दिया है। अब क्या होगा, तो अब आगे कह रहे हैं कि अर्लियर इंस्ट्रक्शन अंडर रेफरेंस has been decided by the board the minimum education qualification feature open market requirement level 1 की पोस्ट पे। ठीक है, अब आगे चलेंगे तो वो करेंगे इंक्लूडिंग द अपकमिंग जो वैकेंसी आएगी उस पे 10th पास और लगा है। इसका मतलब या तो 10वीं पास हो या आईटीआई हो या फिर आपके पास में क्या हो, आईटीआई हो, और इसके इक्विवेलेंट अगर नेशनल अप्रेंटिस आपने कर रखी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो एनसीवीटी के द्वारा। अब इसका क्या मतलब होगा इसका कहने का कि ये जो लेटर आया है इससे अपन क्या समझते हैं। हम ये समझते हैं इससे लेटर से कि कुछ पोस्ट होगी। देखो, ग्रुप डी में 2019 में जो वैकेंसी आई थी वो 17 डिपार्टमेंट में आई थी और अभी इन लोगों ने जो दी है वो 14 डिपार्टमेंट का डाटा इन्होंने दिया है। तो बाकी जो 3 डिपार्टमेंट और हैं, जैसे आपका हॉस्पिटल अटेंडेंट है ना, और एक वर्कशॉप डिपार्टमेंट है, इनमें से इन्होंने उन वैकेंसी का डाटा आपको अभी तक दिया नहीं है। अभी तक उन वैकेंसी का डाटा आपके पास नहीं आया है, तो हम यही समझेंगे कि कहीं ना कहीं वो जो वैकेंसी है वो भी आपके सामने देखने को मिलेगी। तो बढ़ने की संभावना तो प्रबल है कि बढ़ सकती है। आंदोलन भी हो रहे हैं, बच्चे बहुत रोष में हैं। अब कैसे न कैसे करके इनको डिपार्टमेंटली काम करना पड़ेगा, है ना। कई जगह आंदोलन हो रहे हैं, कई जगह क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो देखना पड़ेगा कि कितनी वैकेंसी आती है। अब वैकेंसी आने के बाद में मैं आपको बता दूं कि जो 17 टाइप की पोस्ट है, 17 में से करीब 11 से 12 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें आईटीआई कंपलसरी होगा ही होगा, क्योंकि सारे मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग विभाग है, ऑपरेटिंग विभाग है, इन सब में। इसके अलावा जैसे हॉस्पिटल अटेंडेंट है तो उसमें आईटीआई नहीं मांगा जाता है, और भी कुछ कुछ डिपार्टमेंट है जिनमें नहीं मांगा जाएगा। अब ये कब पता चलेगा, जब पूरा लेटर आ जाएगा, जब आपका 21 या 23 तारीख जनवरी से जो फॉर्म चालू होंगे तब अपन इसके बारे में डिटेल में बात कर सकते हैं। ठीक है, आगे की जानकारी के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और बता देना अपने दोस्तों को। धन्यवाद, जय हिंद।